हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट ने अपने अपने सिलेक्शन बोर्ड या रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया था, वही कोशिश हरियाणा के विद्यार्थियों द्वारा भी एचएसएससी के लिए की गई और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए और ये अभियान अभी लंबा चलेगा, ये आप और हम सब जानते हैं। तो एचएसएससी का हरियाणा सरकार को ये सब बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोग जो भी वैकेंसी निकालते हो, उस वैकेंसी को नियमित समय के अंदर आपको पूरा करना चाहिए। जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग दिलानी चाहिए, यानी भर्ती लटकनी नहीं चाहिए। इस डिजिटल स्ट्राइक में आज क्या रहा, किन-किन जगह पर हम लोग ट्रेंडिंग में आए और थोड़ी बहुत जो कमियाँ हुई, उनको हमने कैसे सुधारना है, पूरा 3 तारीख का अभियान के ऊपर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। आने वाली रणनीति क्या होगी, उसके ऊपर बात करेंगे और जो विद्यार्थियों को और जो स्टूडेंट को और साथियों को समस्याएँ आ रही हैं, उनके बारे में भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ हम लोगों ने हैशटैग शुरू किए थे, हालाँकि बाद में लोगों ने अपने हिसाब से जोड़ने शुरू कर दिए, जिसमें पहला स्पीक अप फॉर एचएसएससी स्टूडेंट्स, दूसरा एचएसएससी डिक्लेयर पेंडिंग रिजल्ट्स और तीसरा एचएसएससी डिफाइन सिलेबस। ये 3 चीज़ों के ऊपर कल डिस्कस हुआ था। जो काफ़ी सारे सीनियर साथी हैं, उन लोगों का भी ये मानना था कि कुछ नियमित हैशटैग हम चलाएँ, जिनके ऊपर रिजल्ट देखने को मिले। जो पहला स्पीक अप फॉर एचएसएससी स्टूडेंट, दूसरा एचएसएससी डिक्लेयर पेंडिंग रिजल्ट और तीसरा आपका एचएसएससी डिफाइन सिलेबस, यानी सिलेबस में भी काफ़ी सारी अनियमितताएँ पाई जाती हैं। अब बाकी कुछ लोगों ने अपने हिसाब से नए हैशटैग जोड़ने शुरू कर दिए और उसमें आप लोग दिक्कत बच्चों को क्या आई और आगे हमने कैसे निपटना है। एक तो बच्चों को ये समस्या आ रही है, योर अकाउंट इज लॉग्ड एंड वी नीड टू कंफर्म यू आर द वैलिड ओनर। यानी एक तो बच्चे जो कंटिन्यू कॉपी पेस्ट 500 400 300 इस तरीके से कंटिन्यू जिन लोगों ने ट्वीट कर दिए, एक तो उनके सामने ये समस्या आ रही है कि कुछ के अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, कुछ को वैलिडेशन मांगा जा रहा है, कुछ से पूछा जा रहा है कि आप कंफर्म कीजिए यू आर नॉट ए रोबोट। तो इस तरीके के जो मैसेज हो रहे हैं, बट कुछ ही समय के अंदर वो भी दोबारा से आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। एक तो आप लोग कंटिन्यू मत कीजिए, 1 घंटे के अंदर 30 40 50 60 जितने भी किए, उसके बाद थोड़ा सा 10 15 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर कीजिए, फिर थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर कीजिए। कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका ब्लॉक हो जाता है तो फिर आप लोग नए अकाउंट बनाते हैं, कितनी देर में बनाते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, यार छोड़ो यार ब्लॉक हो रहे हैं। तो इस तरीके का काम मत कीजिए, उससे नुकसान हम लोगों का हो पा रहा है। दूसरी चीज जो है वो ये थी, ट्रेंडिंग की जहां तक बात है, ऑल इंडिया लेवल की, हालांकि हरियाणा पॉलिटिक्स के अंदर नंबर 1 कुछ दिखा रहे हैं, बट हरियाणा स्टेट लेवल की बात हम कर भी रहे हैं और अगर नेशनल लेवल पर होगा तो उसके रिजल्ट अलग होंगे। जो सेकंड नंबर का हैशटैग जो डिसाइड हुआ था, एचएसएससी डिक्लेयर पेंडिंग रिजल्ट्स, ये ऑल इंडिया, जिस समय मैं बना रहा था वीडियो उस समय की बात कर रहा हूं, हो सकता है उसके बाद आगे गया हो या कहां गया हो, लेकिन 18 नंबर पर काफी लंबे समय तक इसको देखा गया ऑल इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग के अंदर। एचएसएससी डिक्लेयर पेंडिंग रिजल्ट ट्रेंडिंग विद स्पीक अप फॉर एचएसएससी स्टूडेंट एंड एचएसएससी डिफाइंड सिलेबस। ये एक 102 के ट्वीट जो है आप लोगों ने यहाँ पर इसमें देखे, उसके बाद काफी सारे ट्वीट और आए हैं और लास्ट तक काफी सारे इनके ऊपर होने हैं। एचएसएससी और गवर्नमेंट को जगाने के सभी बेरोजगार हमारे साथियों के अभियान में क्या क्या समस्याएं रही हैं, क्या क्या हमने पहले दिन कमी छोड़ दी या फिर जाने अनजाने रह गई और आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। ये अभियान तब तक चलेगा जब पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम को हम बदल नहीं देंगे, पूरे के पूरे भर्ती अभियान को हम लोग इस तरीके से सेट कर देंगे कि आने वाले समय में जब भी सरकार वैकेंसी निकाले, तब वो बोर्ड ये डिसाइड करे कि फॉर्म इस दिन आएंगे, लास्ट डेट ये होगी, एग्जाम इस दिन होगा, इंटरव्यू होना है तो यहां होगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट की डेडलाइन हमारी ये होगी। जब तक ये साफ सुथरी प्रक्रिया नहीं होगी, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को चेंज करना हमारा मकसद अब रहेगा। किसी भी तरीके से कितनी भी मेहनत हम लोगों को, कितनी भी लंबी लड़ाई करनी शुरू चाहे क्यों ना पड़ जाए, जितने भी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर जितने साथी, सब लोगों से कंटिन्यू यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने एसएससी और रेलवे के लिए बहुत बड़े लेवल पर अभियान शुरू किया, वैसे ही हम अपने स्टेट लेवल की वैकेंसीज के ऊपर भी इसको जारी रखेंगे। जो कमियां रही हम लोगों की थोड़ी बहुत हमें, वो क्या रही है, सबसे पहले दिक्कत रही
सभी साथी हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे साथी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी कुछ लोगों को पता ना हो, इसलिए हमने हर हर व्यक्ति तक ये चीज पहुंचानी है। कुछ साथी हिस्सा नहीं ले रहे हैं, कुछ कोचिंग वाले साथी भी नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमें रोजगार मिल गया, हमें क्या जरूरत है। कुछ लोग पॉलिटिकल बेस के ऊपर अवॉइड कर रहे हैं इन चीजों को। लेकिन दोस्तों, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ साथियों की, स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, रोजगार पाने वाले उन बेरोजगारों की लड़ाई है, जिन लोगों ने पढ़ाई की है अपने माँ बाप की सपनों को पूरा करने के लिए, अपने घर दौलत सब कुछ वेस्ट करके उन लोगों ने जो आज तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनको रोजगार दिलाना ही टारगेट है। और ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। वरना हम सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार की तरफ सोचते हैं, सरकार को वोट दिया है, और लेकिन हमारी लड़ाई दूसरी है। ये सिर्फ रोजगार की है, सिस्टम को चेंज करने की है। इसका पॉलिटिकल से कोई रिलेशन नहीं, राजनीतिक उद्देश्य बिल्कुल नहीं। सभी साथी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे, इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको पता नहीं था, या आप लेट हो गए, या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था, या आपने सोचा कि मैंने एसएससी और रेलवे में ट्वीट कर दिया, यहां जरूरत नहीं है, तो दोस्तों आपकी सब जगह जरूरत है, बाहर वालों की भी और हरियाणा के अंदर जो साथी हैं उनकी भी। तो दूसरी चीज जो रही है, वो हैशटैग और कीवर्ड जो है वो चेंज हो रही है। दोस्तों, जब हम कॉपी पेस्ट का बोले ना कि कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तो जो ये लिखा जा रहा है ना कि सभी साथी कॉपी पेस्ट करके कॉपी करके पेस्ट कीजिए, तो ये जो लाइन लिखी जा रही है ना कि कॉपी करके पेस्ट कीजिए, ये भी लाइन साथ में पेस्ट हो रही है। और कुछ साथी नए हैशटैग बना करके इसके साथ साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो 3 हैशटैग हमने शुरू किए थे, आप उन्हीं तक रहिए, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर अगर स्ट्रेटजी चेंज होती है, जो सीनियर साथी हैं वो सोचते हैं, सारे एक बार डिस्कस करते हैं, कोई हैशटैग चेंज होना होगा तो वो सारे मिलकर करेंगे। अपनी मर्जी से कोई भी हैशटैग मत चलाइए, जिसकी वजह से हमारे जो ट्वीट हैं वो एक प्रकार से डिवाइड हो रहे हैं, और जो जहां पर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो जाने चाहिए थे, वहां पर 20,000, 30,000, 40,000 इस तरीके के जो हमारे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये दिक्कत आ रही है, प्लीज इसको आप लोग स्टॉप कीजिए। जो भी हैशटैग हम लेकर चले हैं, उन्हीं के ऊपर अपनी जान झोंक दीजिए, उन्हीं के अंदर अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। तीसरी समस्या आ रही है, लगातार ट्वीट होने से आईडी ब्लॉक हो रही है। ये भी मैंने डिस्कस किया, काफी सारे बच्चों के फेसबुक के ऊपर देखा, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ बच्चों का आया कि सर ट्वीट करने से, बार बार ट्वीट करने से आईडी ब्लॉक हो रही है। कभी रोबोट का कंफर्मेशन मांगता है, कभी आईडी ओरिजिनल है या नहीं फेक है, इसका कंफर्मेशन मांग रहा है। तो दोस्तों, ये जो आईडी ब्लॉक हो रही है, अगर आपकी ब्लॉक हो जाती तो नई आईडी बना के रखिए, या साथ साथ में बना लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आईडी ब्लॉक ना हो, थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके ट्वीट कीजिए अगर आप लोगों ने ज्यादा करने हैं। बट इसे ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसकी वजह से आईडी ब्लॉक हो, क्योंकि आईडी ब्लॉक होने से कुछ बच्चे नई आईडी बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पा रहे हैं, कुछ और काम में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू जब हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो इस चीज से भी आप लोग बचने की कोशिश करें। चौथा है शायद हैशटैग, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कुछ लोगों से मैंने बात की भी है, टेक्निकल वालों से, कि शायद हैशटैग की लेंथ ज्यादा है। ये जो सीनियर साथी हैं, जिन लोगों ने प्लान बनाया है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, उन लोगों के पास भी ये बात पहुंच चुकी है। तो हैशटैग की लेंथ जो है वो शायद लिमिटेड करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे हैशटैग हैं। जैसे फिल्म मिनिस्ट्री के लिए इन लोगों ने चलाया था बायकाट बॉलीवुड, एक लिमिटेड सा था, या जस्टिस फॉर एसएसआर, 8, 9, 10 डिजिट तक वर्ड तक का जो है वो ठीक रहता है। शायद हो सकता है, लेकिन नहीं भी होगा, तो इसको भी हम लोग कामयाब करके रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी डिस्कस कर लेंगे जो भी सीनियर साथी हैं वो इसके ऊपर। और पांचवी चीज है, मुद्दों से भटक रहे हैं, जिससे अनावश्यक बहस में फंस रहे हैं। दोस्तों, ये भी एक आप बात देखिए, जितना पूरा दिन से हम लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं। हम लोगों ने एचएसएससी को जगाना है, हम लोगों ने अपनी सरकारों को जगाना है कि जो रोजगार आप दे रहे हो उसको जल्दबाजी में जल्दी जल्दी प्रक्रिया पूरी कीजिए। और काफी सारे बच्चे जीडीपी पे झगड़ा कर रहे हैं। यार, जीडीपी को अर्थशास्त्री देख लेंगे, विपक्ष देख लेगा, सरकारें देख लेंगी, गवर्नर देख लेंगे, आरबीआई देख लेगा, बैंकिंग सेक्टर देख लेगा, आप क्यों झगड़ रहे हो? बहुत सारे बच्चे पूरा दिन से मैं देख रहा हूं, जीडीपी वाले ट्वीट को, जीडीपी वाले पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने वाले जो एसएससी का मुद्दा है इसको उठाइए। जीडीपी वाले मुद्दे पर सरकार, सेंटर सरकार के विपक्ष में बातें करना, उससे कुछ लोग पॉलिटिकल राजनीति में घुस करके अपनी अपनी पार्टी को फिर वो डिफेंड कर रहे हैं। ये चीजें गलत हो रही हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हरियाणा में बेरोजगार हैं, उनमें कांग्रेस के भी फॉलोवर होंगे, उनमें बीजेपी के फॉलोवर होंगे, उनमें जेजेपी के भी होंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं है, सारे साथी बेरोजगार हैं। मुद्दा ये है। और अगर आप जीडीपी पर लड़ेंगे तो कुछ लोग कांग्रेस का सोच करके जीडीपी को बाइकाट करेंगे, कुछ लोग बीजेपी का सोच करके बोलेंगे नहीं नहीं,
हमारी तो जीडीपी ठीक है, ये तो पहले से ही था। वो मुद्दा भटक रहा है और बहुत सारे साथियों को हम खो रहे हैं इस मामले में, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं। तो इस मुद्दों से मत भटकिए, मुद्दों से भटकने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक बार हम लोग इस अभियान को सक्सेस कर दें, उसके बाद सारे ही कैंपेन हम लोगों ने चलाने हैं। तो इन सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है और आगे नियमित रूप से प्रक्रिया होगी। आगे का समय सारणी जो भी होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा सीनियर साथियों के द्वारा, हम सब के द्वारा। तो अपने साथियों, सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कीजिए और एक एक व्यक्ति तक पहुंचाइए कि ये कमियां आ रही हैं, इन कमियों को हमने आगे नहीं आने देना है, ताकि हम लोग टॉप ट्रेंडिंग करें और सरकार भी और बोर्ड भी हमारी बातों को सुने और नई भर्तियां भी निकले, पुरानी भर्तियों के रिजल्ट भी आए, जिनके रिजल्ट आ चुके उनकी ज्वाइनिंग हो, जो लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी है उनका भी सुनवाई हो। ये सारा हमारा कैंपेन है और ये स्टेट लेवल पर भी है, इसको हम आगे सेंटर लेवल पर भी ले जाएंगे और सभी राज्यों के बच्चों से भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो हम सब इंडियन ही। तो ये चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।